एब्सोल्यूट डुओ एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में तोरू सो रहा था, लेकिन वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से वो जैसे ही अपना आँख खोलता है तो वो तो एकदम दंग ही रह जाता है, क्योंकि लिली के बड़े बड़े चंगू मंगू के अंदर उसका मुंह दबा हुआ था और उसके साइड में तो जूली भी थी और वो दोनों ही नंगी होकर तोरू के साइड में ही सो रही थी, जिस वजह से तो तोरू का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है। और फिर वो बोलता है, आखिरकार तुम दोनों नंगी क्यों हो? लिली बोलती है, अगर मैं कपड़े ना खोल कर सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती। वही जूली बोलती है, पिछले रात काफी ज्यादा गर्म था इसलिए मैंने अपना कपड़ा खोल दिया। लेकिन तभी वहाँ पर तोरू और जूली को बुलाने के लिए तो ताचिबाना आती है और वो उन सभी को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और तो तोरू को एक ठरकी समझती है। अब नेक्स्ट सीन में तोरू बीच पर होता है और बोलता है, आज तो मेरा दिन का शुरुआत ही काफी ज्यादा बेकार गया है। और तभी वहाँ पर बहुत ही तेज ताचिबाना दौड़ते हुए आती है, जिसे देखकर तो तोरू भी शॉक्ड हो जाता है। फिर तो ताचिबाना सीधा तोरू से माफी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ठरकी समझा। जूली और लिली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इस वजह से मुझे सब कुछ पता है, मुझे माफ कर दो। तोरू बोलता है, ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। ताचिबाना बोलती है कि नहीं, तुम्हें तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर तो जूली, लिली और तोरा भी बाकी सब आ जाते हैं। ताचिबाना के लिए तो तोरू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर होताका आकर बोलती है, सुकुमी सेंसे ने हम सभी को बुलाया है, अगर हम वहाँ पर नहीं जाए तो वो गुस्सा हो जाएगी। जो सुनकर वो सभी बोलते हैं तो जल्दी से चलो, और फिर वो वहाँ से चली जाते हैं। वहीं पर तोरू बोलता है, होताका आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज तो तुमने मेरी जान ही बचा लिया। और ये सुनकर तो होताका ब्लश करने लगती है। अब अगले ही पल वो सभी तो अपना अपना टास्क सभी करने लगते हैं। वो लोग हर एक दिन ऐसे ही कुछ न कुछ टास्क करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और वहीं पर होताका ये सब कुछ करते हुए हमें बता रही थी, मुझे कभी भी पहले प्यार नहीं हुआ, लेकिन इस बार लगता है मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया। जब भी मैं तोरू को देखती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गर्म फील होता है, मेरा हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, पता नहीं मेरे अंदर ऐसा फीलिंग्स क्यों होता है। इसके बाद सुकुमी सेंसे सभी को बोल रही थी कि कल हमारा आखिरी दिन है और आज तुम सभी का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, कल तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा मत करना, वरना मेरे हाथ में तुम सभी मारे जाओगे। और फिर तभी वहाँ पर तो लिली आ जाती है और बोलती है, तोरू कल हम मजा करेंगे और तुम मेरे पीठ पर सनस्क्रीन लगाने में मेरी मदद करोगे, ठीक है तोरू? तोरू तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी बीच में जूली आकर लिली को और तोरू से अलग कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से हट जाओ। इसके बाद तो तोरू के पास वहाँ पर होताका आती है और वो तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। तोरू बोलता है, होताका आजकल तो तुम बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग कर रही हो। होताका तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर बोलती है, तोरू क्या कल तुम फ्री हो? तोरू हाँ में जवाब देता है। होताका बोलती है, तो फिर कल हम घूमने जाएंगे, क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो? तोरू बोलता है, हाँ, सुनने में ये मजेदार लग रहा है, मैं जरूर आऊंगा। अब नेक्स्ट दिन बीच पर तो तोरू अकेला आकर पहले सभी के लिए वेट कर रहा था और वो बोल रहा था, लगता है मैं सिर्फ अकेला ही आज लड़का हूँ, क्योंकि तोरा तो रेस्ट कर रहा है और वो बॉडी बिल्डर तो मसल ऑफ गॉड को प्रे कर रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सभी लड़कियां तभी वहाँ पर बिकिनी पहनकर आ जाती है और वहाँ पर तो सुकुमी सेंसेई भी होती है और उन लोगों को देखकर तोरू कुछ ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि वो सभी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मैं इन सभी के चंगू मंगू को ब्लर कर दूंगा, वरना मेरे इस वीडियो में येलो डॉलर आ जाएगा। लेकिन उन सभी के पीछे तो होताका शर्मा कर एक कपड़ा पहने हुई थी। हिमारी बोलती है, होताका आखिरकार तुमने एक क्या पहन कर रखा है, जल्दी से अपना ऊपर वाला कपड़ा खोलो। होताका शर्मा कर बोलती है, तुम सभी जितना इस स्विम सूट में सुंदर लग रही हो, मैं इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगती। लेकिन तभी लिली आकर तो फटाक से उसके कपड़े को खोल देती है और उसके तो सबसे बड़े बड़े चंगू मंगू होते हैं, जो देखकर तो मानो तोरू का पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। ज्यादा इनके चंगू मंगू पर ध्यान न देकर जल्दी से स्टोरी में आते हैं। इसके बाद ये लोग सभी स्विमिंग करते हैं और बहुत ज्यादा मजा करते हैं। लेकिन इसी वक्त जो इमारी है वो होताका को थोड़ा सा अजीब दिखती है और फिर वो लोग ऐसे ही खेलते हैं, मजा करते हैं और तोरू तो लिली को सनस्क्रीन भी लगा देता है और फिर बीच में जितने भी सारे मजे करने की चीजें वो लोग ये सभी करते हैं। अब अगले ही पल तोरू ऐसे बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर पीछे से होताका आती है और बोलती है, तोरू क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग करना चाहोगे? लेकिन तोरू तो उसके बात को ध्यान न देकर जूली को देखकर जल्दी से उसके पास चला जाता है, क्योंकि जूली को स्विमिंग नहीं आती और वो तो समुद्र के अंदर जा रही थी, जिस वजह से जो होताका है उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और वो तो तोरू के तरफ ही देखे जा रही थी। लेकिन जो इमारी थी वो होताका की तरफ अच्छे तरीके से नोटिस कर रही थी और वो बोलती है, ताचिबाना क्या तुम्हें नहीं लगता कि होताका कुछ दिनों से कुछ अजीब बर्ताव कर रही है? ताचिबाना तो कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है कि हाँ जरूर, पहले से वो अब ज्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि वो मेरी डुओ पार्टनर है। ये सुनकर इमारी निराश हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। देन अगले सीन में जो तोरू है वो हॉट स्प्रिंग में नहा रहा था और बोल रहा था, ब्रांच स्कूल के स्टूडेंट कितना ज्यादा लकी है, उनके पास एक हॉट स्प्रिंग भी है। वही तोरू के साइड के हॉट स्प्रिंग में तो सभी लड़कियां नहा रही थी और तो आपस में कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारा साइज कितना है, तुम्हारा साइज कितना है, और ये सब कुछ बहुत ज्यादा
बकवास कर रही थी। वही साइड से उनके सब बातें सुनकर तो तोरू बहुत ही शर्माने लगता है। और ठीक तभी इमारी होताका से पूछती है, हे होताका, कहीं तुम तोरू से प्यार तो नहीं करते? ये सुनकर होताका शॉक्ड हो जाती है और फिर वो थोड़ा सा शर्मा कर बोलती है, आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता चला? जवाब में इमारी बोलती है, ये बोलना तो आसान था, तुम तो हमेशा उसी की तरफ ही देखते हो, लेकिन देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कंपटीटर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है वो है जूली, तोरू का डुओ पार्टनर। होताका बोलती है, जूली क्यूट है, अच्छी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, मैं तो उसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगी। इमारी बोलती है, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे कभी कभार तोरू और जूली पेरेंट्स जैसे लगते हैं, लगता है कि तोरू कोई डॉग ओनर है और जो जूली है वो उसका पेट है। होताका बोलती है, अब रुको भी जरा, ऐसे भी मत बोलो। लेकिन इमारी चैन, तुम भी तो हमेशा तोरू की तरफ देखते हो, कहीं तुम्हारे अंदर भी तोरू के लिए फीलिंग्स तो नहीं है? इमारी तो थोड़ा सा उदास होती है और बोलती है, जब हम पहली बार एक साथ मिले थे तब हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल गए थे और लगा था कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन मेरा तो उस एकेडमी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इसके बावजूद भी हम दोनों अभी भी एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन होताका, तुम चिंता मत करो, मैं तोरू से प्यार नहीं करती, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। देन अगले सीन में वो सभी पहाड़ के साइड के रास्ते से घर जा रहे थे। वहीं पर जो होताका थी वो तो तोरू के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से वो तभी चलते हुए नीचे गिर जाती है और उसके एंकल में तो चोट लग जाता है। ठीक तभी ताचिबा आकर बोलती है कि होताका, क्या तुम ठीक हो? होताका बोलती है, हाँ मेरे एंकल में चोट लगा है। इमारी बोलती है कि होताका, अब ये तुम्हारी बारी है। हे तोरू, लगता है तुम्हें होताका को उठाना चाहिए, वो तो चल नहीं पा रही है। होताका तो रेसिस्ट कर रही थी, लेकिन तोरू बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर तोरू होताका को उठा भी लेता है, जिस वजह से होताका शर्माती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश होती है। दूसरी तरफ इमारी बोलती है कि आज हमारा खाना बनाने का चार्ज है, तो जल्दी जल्दी हॉस्टल में चलो, हॉस्टल में जाना पड़ेगा। और फिर तो इमारी ताचिबा और बाकी सभी को लेकर आगे जाने लग जाती है। वही सुकिमी सेंसेई बोलती है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हे लिली, क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है? लिली बोलती है, सभी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों भी आगे चले जाते हैं। अब अगले ही पल सभी तो आगे चले जाते हैं और पीछे सिर्फ अकेले तोरू और होताका बचते हैं। और तोरू बोल रहा था, क्या तुम्हें याद है कि हमने ऐसा पहले भी करा था? होताका बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, तुम्हारा शुक्रिया तोरू, क्योंकि तुम मुझे हमेशा मदद करते हो और मुझे हमेशा चीयरफुल करने की भी कोशिश करते हो। तोरू बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा चीयर अप करने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। ये सुनकर होताका शर्माने लगती है और बोलती है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए और एक काम कर सकते हो? तोरू बोलता है कि हाँ बताओ ना। होताका बोलती है, तो फिर अब से तुम मेरे फर्स्ट नेम लेकर बुलाओगे, मियाबी, ठीक है? तोरू बोलता है कि हाँ मियाबी, लेकिन तुम भी मुझे अब तोरू बुलाओगे। मियाबी बोलती है कि हाँ ठीक है तोरू कुन। और फिर वो लोग ऐसे चलते चलते सनसेट को देख पाते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। मियाबी बोलती है, तोरू क्या तुम मुझे अब नीचे उतार सकते हो? तोरू बोलता है, क्या तुम्हारा एंकल अब ठीक है? मियाबी बोलती है, हाँ ये अब पहले से बेहतर है। फिर वो दोनों ऐसे ही चलकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से तभी होताका रुकती है और बोलती है कि तोरू, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती। तोरू तो कुछ भी समझ नहीं पाता और सोचता है कि आखिरकार मियाबी क्या बोल रही है, लेकिन तभी मियाबी बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए और कुछ ज्यादा ही शर्माते हुए तोरू को तो प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ हम लिली और चेयरमैन को देख पाते हैं, जो कि एक साथ ही चाय पी रहे थे। लिली बोलती है, ओ हॉट स्प्रिंग में तो काफी ज्यादा मजा आया। चेयरमैन बोलती है, तुम कब से स्कूल लाइफ एंजॉय करने लगी? लिली बोलती है, तुम्हें उससे क्या, हमें तो चाहिए बस एब्सोल्यूट डुओ। 7 अलग अलग ग्रुप गैदर हुए हैं ताकि वो एब्सोल्यूट डुओ को हासिल कर सके। मुझे लगता है कि जो डायबोलिका ब्लेज है वो रेन को बिलोंग करता है। चेयरमैन बोलती है, मेरे सामने उसका नाम मत लो, उस बुड्ढे ने मुझे बहुत ही ज्यादा सताया है। लिली बोलती है, लगता है वो लोग आज हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। चेयरमैन बोलती है, ये तो मुझे पहले से ही पता है, इसी वजह से मैं इस ब्रांच स्कूल को सैक्रिफाइस करने वाली हूँ। और तोरू ने तो मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि मैंने फेलियर स्टूडेंट को एक अलग स्कूल में भर्ती कराया। उसकी ये सब बातें सुनकर तो लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ होताका के प्रपोज करने की वजह से तोरू तो एकदम दंग ही रह जाता है। होताका बोलती है, तोरू मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे? तोरू अपने मन में बोलता है, मियाबी ने मुझे प्रपोज किया है, मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तो तभी उसको अपने एक पास्ट की बात दिखाई देता है, जहाँ पर उसी के सामने एक लड़की को कोई मार देता है और बोलता है, तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ जो भी होगा उससे भी मारे जाएंगे, क्योंकि तोरू तुम वीक हो। और याद करने के बाद तो तोरू और भी ज्यादा डर जाता है और फिर बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता। होताका तो एम्बेरेस फील करने लगती है और बोलती है, कोई बात नहीं तोरू, मैं तुम्हारे बात को समझ सकता हूँ,
और फिर ओ शर्मा कर तो वहाँ से चली जाती है और तोरू तो उसको रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाता। देन अगले सीन में रात को तो तोरू ये सब कुछ बीच पर सोचकर सो रहा था, लेकिन तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही एकेडमी की तरफ देखता है तो वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वो दंग रह जाता है। वहीं पर एकेडमी के अंदर तो बहुत सारे सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को गोलियों से मारने लगते हैं। और वहाँ पर तो वो बंदा भी होता है और बोलता है तो अब समय आ गया है गेम को शुरू करने का और एक सीट को ढूंढने का, जिसको कि जज बाय जज हम सिलेक्शन करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 8 का खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।